मेरे सभी अग्रज, अनुज और मेरे सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। और सबसे पहले आपको नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर आपसे बात करने आया हूं, और जो मुद्दा है पेरेंटिंग। पेरेंटिंग में भी क्या, दैट आर वी प्रिपेयर्ड फॉर द फेलियर्स। क्या हम अपने जीवन में फेलियर्स के लिए बहुत प्रिपेयर्ड हैं? दोस्तों, हमने अभी कुछ समय पहले सुना, या हम लगातार सुनते ही आ रहे हैं, पंतनगर यूनिवर्सिटी में अभी कुछ टाइम पहले एक सुसाइड केस हुआ, एक बच्चे ने अपनी जान ले ली। मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में सुसाइड केस हुआ। कोटा में आपने आए दिन सुना है कि कभी ना कभी कोई ना कोई बच्चा जो है अपनी जान ले लेता है, सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। मुंबई में भी हमने कुछ टाइम पहले सुना कि एक बालिका ने अपनी जान ले ली। ऐसे ही बेंगलोर, बड़े बड़े सिटीज में ये सब आत्महत्या के और सुसाइड के केसेस बच्चों के अंदर जो है बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो ये केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? आखिर इनके पीछे क्या रीजन होता होगा? क्यों बच्चे जो हैं इतना बड़ा कदम उठाने की तरफ बढ़ जाते हैं कि वो सब कुछ भूल जाते हैं, अपने माँ बाप को, अपने परिवार को, अपने आसपास के परिवेश को, और आत्महत्या जैसी बहुत बड़ा कदम उठा लेते हैं? कुछ तो कारण होता होगा। तो मित्रों, मेरी जो सोच है इस विषय पर मैं आपके साथ आज साझा करना चाहता हूं। और सबसे पहले एक सवाल मैं हम जितने भी हम लोग हैं, पेरेंट्स हैं, जो मैं उनसे करना चाहता हूं, हम अपने आप से वो सवाल करें कि क्या हमने अपने बच्चों को फेलियर के लिए भी तैयार किया है? सक्सेस के लिए तो हमने बहुत तैयार किया है कि बेटा पढ़ो, खूब बढ़िया मेहनत करो, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, तुम्हें यहां नौकरी मिलेगी, तुम्हें वहां नौकरी मिलेगी, तुम ऐसा करोगे, वैसा करोगे। सब कुछ ठीक है, सक्सेस मिलती भी है बच्चों को, पर लेकिन क्या हमने उनको फेलियर के लिए भी तैयार किया है? उनकी मानसिक स्थिति हमने ऐसी बनाई है कि यदि उनको जीवन में फेलियर का सामना करना पड़ जाए, कभी उनके कोई एग्जाम दिया, उसमें नहीं निकल पाए, बहुत मेहनत की, बेचारे बच्चे ने नहीं निकल पाया, कहीं पे उसका करियर में कोई डाउनफॉल हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, या कोई और पर्सनल लाइफ में उससे संबंधित कोई समस्या आ रही है, तो क्या वो उस फेलियर को झेलने के लिए या उस फेलियर से कोप अप करने के लिए, अपने आप को बाहर निकालने के लिए, क्या हमने उसको तैयार किया है? क्या हमने उसको मानसिक रूप से इतना सुदृढ़ और बलशाली बनाया है कि वो किसी भी फेलियर को संभाल पाए, झेल पाए, उस फेलियर के प्रेशर को संभाल पाए? मित्रों, एक बहुत बड़ा सवाल है। आजकल जो जेन जी की बात हो रही है, हमारे भी जो बच्चे जेन जी वाली कैटेगरी में हैं, जो कि अब अपने करियर को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिन्होंने भी पढ़ाई की है, या 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहे हैं, या जस्ट कॉलेज में आए हैं, या कोई प्रोफेशनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कोई मेडिकल कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, एन नंबर ऑफ कोर्सेज आर देयर, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी तैयारी लोग कर रहे हैं। पर क्या हर बच्चा रैंकर और टॉपर है? हर बच्चा तो नहीं हो सकता रैंकर टॉपर। भगवान ने सबका मानसिक स्थिति जो है सबकी अलग अलग बनाई है। बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, सब स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं। पर लेकिन हमने अपने बच्चों को क्या इस रूप में ये सिखाया है कि नहीं बेटा, कोई बात नहीं, जो होगा देखी जाएगी, फेलियर होगा होगा, हम तेरे साथ हमेशा खड़े हैं। अपना मानसिक, अपना मनोबल जो है, मानसिक स्थिति को हमेशा सुदृढ़ बनाए रखना, अपने मनोबल को मत गिरने देना। एग्जाम आज आएगा, कल फिर आएगा, क्या हम उस चीज को बताते हैं? क्या हम उस चीज को समझाते हैं अपने बच्चों को? ये सुसाइड केसेस ऐसे नहीं हो रहे हैं। जब मैंने पंतनगर यूनिवर्सिटी में जो केस अभी हुआ था कुछ टाइम पहले, उसका जब बच्चे का सुसाइड नोट कहीं से मेरे को सोशल मीडिया पे मिला, तो उस सुसाइड नोट में सबसे पहला शब्द ये था कि मम्मी पापा सॉरी, मैं यहाँ के प्रेशर को नहीं झेल पाया, मुझे यहाँ की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, मैं इंग्लिश में नहीं कर पाता। तो आप देखिए उस बच्चे के मन का दर्द क्या रहा होगा। तो ये सवाल हम पर सबसे बड़ा खड़ा होता है एज अ पेरेंट, कि हमने एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह कभी अपने बच्चे के साथ बैठ के बात करी कि बेटा तू क्या करना चाहता है? हो सकता है कई बार बहुत से ऐसे पेरेंट होते हैं जो अपनी भी इच्छा बच्चे पे थोप देते हैं। क्या वो सही है? क्या अपनी इच्छा बच्चे पर थोपना ठीक है? उसके बाद अगर बच्चा नहीं कर पाता या इस तरीके की कोई कदम उठा लेता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो माँ बाप ही तो होंगे उसके जिम्मेदार। तो मेरा कहना यह है दोस्तों, कि जब भी हम अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग करें, खासकर 9, 10, 11, 12, 8 तक तो चलिए कोई नहीं, बच्चा छोटा ही है, 9th के बाद
उसके साथ बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर उसका रखें, अपना रखें बच्चे के साथ। उसकी एक एक चीज को समझें, उसकी एक चीज को जाने कि वो क्या करना चाहता है आगे जीवन में, वो किस चीज में कमजोर है, किस चीज में बहुत अच्छा है, ताकि आप उसको मानसिक रूप से तैयार कर सके फेलियर के लिए। बच्चा फेलियर होने के बाद टूट जाता है, एकदम टूट जाता है। सबसे पहला प्रेशर उसको ये होता है, मैं अपने माँ बाप को क्या बोलूंगा, मेरे माँ बाप क्या रिएक्शन देंगे, कहीं मैं फेल हो जाता हूँ, किसी एग्जाम में मेरे नंबर कम हो जाते हैं। सपोज मैं 2 क्लास तक तो बहुत बढ़िया नंबर ला रहा था, मतलब 2 क्लास मतलब 2-3 साल से लगातार बहुत अच्छे नंबर ला रहा था, अचानक से मेरे नंबर कम हो गए, तो मेरे माँ बाप क्या बोलेंगे? क्या पता वो बहुत ज्यादा डांटे, क्या पता वो बहुत कुछ कहे, या क्या मन में सोच ले, या मेरे को ये सच समझे कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता जीवन में। बहुत से सवाल बच्चे के मन में आते होंगे, उसकी मनस्थिति क्या होती होगी जब वो इस तरीके का कोई कदम उठाता है। तो हमको बच्चे की मनस्थिति को सबसे पहले समझना होगा कि आखिर बच्चा चाहता क्या है, वो किस रूप में, किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। हमें उसका साथ देना चाहिए, हमें उसके साथ खड़े रहना चाहिए, और ये उसके दिमाग में बिल्कुल भर देना चाहिए कि बेटा कोई भी परिस्थिति होती है, कैसी भी परिस्थिति होती है, वी आर विद यू, हम तेरे साथ हैं। आज एग्जाम में नहीं निकल पाए, कोई बात नहीं, दूसरी लाइन पकड़ेंगे, दूसरी लाइन पे काम करेंगे, दूसरा एग्जाम देंगे, पर लेकिन हार नहीं मानेंगे। डोंट गिव अप। हमको ये सिखाना पड़ेगा अपने बच्चों को कि हार मत मानो। बच्चा गलत करता है उसको जरूर डांटे, कोई दिक्कत नहीं है, जरूर डांटिए, पर लेकिन पूरा मामला जानने के बाद। अधिकतर क्या होता है माँ बाप के केसेस में कि बच्चे ने कुछ बोला तो हमसे बोलता है चुप रहो, बिल्कुल एक शब्द नहीं बोलना, कोई बात नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? उसके उसके मन की बात भी तो समझो पहले, वो क्या कहना चाहता है। पहले एक बार उसकी पूरी बात सुन लो, समझ लो, उसके बाद आपको जो निर्णय लेना है उस पर लीजिए। उसको डांटना है डांटिए, उसको मारना है मारिए, सब कुछ कर सकते हैं। एज अ पेरेंट आपके पास सारे अधिकार हैं करने के लिए, पर लेकिन उसके मानसिक स्वास्थ्य के साथ आप नहीं खेल सकते। उसको समझना बहुत जरूरी है कि अगर उसके नंबर कम आए तो क्यों आए, अगर वो फेलियर हुआ तो क्यों हुआ। पहले उसको कारण को समझिए, और उसको ये बात हमेशा उसके दिमाग में डालिए कि हम एज अ पेरेंट उसके साथ हैं, हम उसके कभी विमुख नहीं होंगे उससे, हम हमेशा उसके साथ खड़े हैं। उसकी जो जीवन की यात्रा है, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, या दोस्तों के साथ किसी भी चीज में, उसमें उसको ये लगना चाहिए कि नहीं, मेरे पीछे एक बैकअप है, मेरे माँ बाप खड़े हैं। इससे 2 चीजें होंगी। एक तो उसके मानसिक रूप से उसका मनोबल बहुत ऊंचा रहेगा, मानसिक रूप से वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। दूसरा, वो ये हमेशा चाहेगा कि मैं अपने माँ बाप का मोरल भी कभी लेट डाउन ना होने दूं, पर एक हेल्दी वे में। ऐसा नहीं कि प्रेशर को लेके, प्रेशर नहीं, प्रेशर ही खत्म करना है बच्चों के मन से। तो वो प्रेशर कैसे खत्म करना है, ये एज अ पेरेंट हमको समझना होगा। हमें उसके साथ उसके लेवल पर आके उससे बात करनी होगी, उसके साथ बैठना होगा, उसके साथ बहुत फ्रेंडली बिहेवियर रख के हमको समझना होगा और समझाना होगा। क्या पता आज की जो जनरेशन है, उसकी जो टेंडेंसी है, हो सकता है वो हमारी समझ में ना आ रही हो। तो पहले तो उसकी टेंडेंसी हमें समझनी है, और फिर हमें उसके हिसाब से उस पर निर्णय लेना है कि हाँ वो क्या कर सकता है या उसको क्या करना चाहिए। फिर हमें उसको मार्गदर्शित करना पड़ेगा, मार्गदर्शन देना पड़ेगा। तो मित्रों, मेरा यही सबसे विनती है, और मेरा एक सुझाव भी है कि अपनी पेरेंटिंग के अंदर फेलियर से लड़ने का जो जज्बा है वो बच्चे के अंदर जरूर जगाए। सक्सेस तो मिल ही जाएगी, सक्सेस मिलेगी, निश्चित मिलेगी, पर यदि नहीं मिली तो उस केस में बच्चा टूट ना जाए, उसका मनोबल बिल्कुल ना गिरे। तो फेलियर के लिए उसको मानसिक रूप से तैयार जरूर करें, क्योंकि जीवन में किसी भी क्षण, किसी भी वक्त फेलियर हो सकता है। पढ़ाई में हो सकता है, उसकी जॉब में हो सकता है, उसके बिजनेस में हो सकता है, उसकी किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में हो सकता है, उसकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है, उसके आने वाले उसके जीवन में उसके बच्चों के साथ हो सकता है। तो यदि हम उसको अभी से मानसिक रूप से बहुत मजबूत बनाएंगे, फेलियर के लिए तैयार करेंगे, लड़ने के लिए एक फाइटिंग स्पिरिट उसके अंदर जगाएंगे, वो तभी आगे सक्सेसफुल हो पाएगा। इसलिए मैं अपनी बात को ये निश्चित रूप से ये कह के समाप्त करना चाहूंगा कि बच्चे हमारे हैं और हमें उनको समझना होगा। अब खुद को समझाने से ज्यादा हमें पहले उनकी समझनी होगी, वो क्या चाहते हैं। उसके हिसाब से हमें अपना भी माइंडसेट बना के उनको उनके साथ व्यवहार करना होगा। तो अगर मेरी बात पे कोई
आपका कमेंट हो तो आप जरूर मुझे करके बताएं कि ये सही है, गलत है, या इसमें क्या और ऐड ऑन हो सकता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।